जमीन सारा भूमाफिया ने उन्होंने कब्जा किया। नहीं हो रही है, ये लोगों को उधर तहसील अधिकारियों को पैसे खिला देते हैं क्योंकि पैसे बहुत हैं इन लोगों के पास में, और धमकी भी देते हैं कि हम पैसे वाले रुतबे वाले, हमारा आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ यहाँ के ही आदमी भी मिले हुए। फतेहपुर बेरी इलाके में सरकारी सड़क पर प्राइवेट कब्जा। जी हां, आज के दौर में भी राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे अवैध काम हो रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। फतेहपुर बेरी की यह तस्वीर जहां आप कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं, यह दरअसल कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं बल्कि सरकारी सड़क की जमीन है। आरोप है कि इस सड़क पर स्थानीय कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की नीयत से यहां मलबा डाला जा रहा है। फतेहपुर बेरी के इस इलाके में रहने वाले लोगों के अपने आने जाने के रास्ते को लेकर चिंता सताने लगी है, जो रास्ता सरकारी कागजों में और कोर्ट के ऑर्डर में भी बताया जा रहा है। अगर इस रास्ते पर प्राइवेट लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया तो सैकड़ों परिवार के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। यह समस्या कोई आज की नहीं है, कई सालों से सरकारी रास्ते की लड़ाई के लिए सरकारी विभाग के लोग चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि मलबा डाल रखा है, गोबर डाल रखा है, और भी लोग आसपास जो रहते हैं उनको काफी दिक्कत परेशानी हो रही है, बीमारी होने का खतरा है। अब हमारी भी यहाँ पे जमीन है, हमारे पिताजी और 4 भाई हैं, हम 10 उनसे 10 हम भाई हैं सारे, तो हमारी भी यहाँ पे जमीन है, तो हमें भी दिक्कत हो रही है आगे, तो इससे सारी परेशानी है। जमीन सारा भूमाफिया ने उन्होंने कब्जा किया। लेकिन हालात ऐसे हैं कि 2003 में कोर्ट के आदेश के बाद भी इस सड़क को विभागों ने एक तरफ ना तो इसे बनाए, दूसरे तरफ कहीं ना कहीं विभागीय मिलीभगत से यहाँ पर कूड़ा और कचरा डालकर इसे कब्जा करने में मदद की जा रही है। आपको बता दें कि इस रास्ते के दूसरे तरफ लगभग 2.5 एकड़ जमीन है जो अलग अलग लोगों के हैं। लोग वहां खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और वहां रहते हैं। ऐसे में इस रास्ते के बंद होने के बाद उन्हें अपने जमीन पर आने जाने की चिंता भी सता रही है। वही जिस तरह से अवैध तरीके से मलबा यहां डालकर न सिर्फ प्रदूषण फैलाया जा रहा है बल्कि इस प्रदूषण से लोग बीमार भी हो सकते हैं। ऐसे में इस पूरे घटना में एनजीटी संज्ञान लेते हुए लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये लोगों को उधर तहसील अधिकारियों को पैसे खिला देते हैं क्योंकि पैसे बहुत हैं इन लोगों के पास में, और धमकी भी देते हैं कि हम पैसे वाले रुतबे वाले, हमारा आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आपको डिग्री मिल चुकी है, कोर्ट की डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे सर। उसका अधिकारी नहीं मान रहे हैं? नहीं, कह रहे फाड़ के फेंक दो, ये बोलते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है हमारे, हम आपको निकलने नहीं देंगे, जहाँ मर्जी चले जाओ। मेरे पास धमकी है, मेरे को टेलीफोन पे धमकी दी हुई है कि आप एसडीएम डीसी जहाँ मर्जी चले जाओ, हम आपको निकलने नहीं देंगे, यहाँ से कब्जा करेंगे। पहले हमारी जमीन एमके गार्डन में थी, हम बच्चे थे, हमारे फादर का मर्डर हो गया था, तो इन लोगों ने 9 बीघे जमीन पे कब्जा कर लिया हमारी पे, आज भी इनके कब्जे में है वो, और इलीगल तरीके से पेपर बना के, झूठे फ्रॉड पेपर बना रखे हैं इन लोग। स्थानीय लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के थक चुके हैं, अब उन्हें इंसाफ चाहिए। और कमाल की बात यह है कि वह सरकार से सरकारी जमीन को छुड़ाने की ही मांग कर रहे हैं। ऐसे में इन गांव वालों की मांगे निश्चित ही जायज है। जरूरत है तमाम शासन और प्रशासन में बैठे लोग इन लोगों की बातों को सुने और उनके जीविका के लिए रास्ते पर कब्जे को जल्द से जल्द हटाएं। हमारे कम से कम भी 35 लोग हैं जी परिवार में। हाँ, भाई बच्चे हमारे जो भी है वो 35 है जी। हमको बस धमकी देते, चाहे तो ये, और ये जमीन जो हमारी है जिसमें हम खड़े, ये हमारी ग्राम सभा कर दी 18 में, क्योंकि हो नहीं सकती ग्राम सभा, नहीं हमारे पास नोटिस आया ना कुछ आया, पर ग्राम सभा कर दी, इसलिए कर दी कि ये इनका रास्ता बंद करके ये जमीन हम कब जाके और अपने अंडर में कर लेंगे। यहाँ पे कुछ यहाँ के ही आदमी भी मिले हुए हैं।